क्लास टू हिंदी सारंगी इकाई 5। इकाई का नाम है आकाश। इस इकाई में हम आसमान की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आसमान में हम क्या देख सकते हैं? सूरज देख सकते हैं, है ना? और चांद देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। तो इस पूरी इकाई में जितने भी पाठ हैं सब में इसके बारे में बताया गया है। इस इकाई का पहला पाठ और इस किताब का 22वां पाठ है चार दिशाएं। आप भी जानते होंगे चार दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन हमें समझ नहीं आता कहाँ पर पूरब है, कहाँ पर पश्चिम, कहाँ पर उत्तर है, कहाँ पर दक्षिण। तो ये कविता हमें यही समझा रही है कि आपको कैसे पता करना है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। चलो इस कविता को पढ़ते हैं। उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम। मतलब जिस दिशा से सूरज उगता है, अगर आप सुबह उठोगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ से सूरज उग रहा है। जहाँ से सूरज उग रहा है उस तरफ आपको अपना मुंह करके खड़ा हो जाना है। ठीक सामने पूरब होता है और पीठ पीछे है पश्चिम। आपके जस्ट सामने जो सूरज उग रहा है उस दिशा को हम पूरब कहते हैं, और आपके जो पीठ पीछे है वो है पश्चिम। बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। बायां कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड। दायां कौन सा होता है? राइट हैंड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके बाएं हाथ पर अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे और अपने दोनों हाथों को फैला लोगे तो आपके आगे तो पूरब दिशा होगी मतलब ईस्ट, और पीछे आपके पश्चिम दिशा होगी मतलब वेस्ट। और आपके बाएं हाथ पर, उल्टे हाथ पर और लेफ्ट हैंड पर नॉर्थ होगा मतलब उत्तर। और आपके दाएं हाथ पर, आपके सीधे हाथ पर, आपके राइट हैंड पर होगा दक्षिण यानी साउथ। चार दिशाएं होती हैं यूं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आपको समझ में आ गया कि दिशाएं हम कैसे देखते हैं। जहां से सूरज उगता है वो होता है पूरब, और जहां पर सूरज डूबता है उस दिशा को हम पश्चिम कहते हैं। और जब हम सूरज की तरफ मुंह करके हाथों को फैला के खड़े हो जाते हैं तब हमारे उल्टे हाथ पर उत्तर होता है और सीधे हाथ पर दक्षिण होता है। बाएं हाथ पर हमारे उत्तर होता है और दाएं हाथ पर हमारे दक्षिण होता है। आपको इसे याद करने के लिए खुद करके देखना पड़ेगा। एक बार अगर आप समझ गए उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे और ना ही कभी कहीं पर भटकोगे, क्योंकि हमें दिशाओं का ज्ञान होता है तब हम कभी भी खोते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, आप दिशा का अनुमान कैसे लगाते हैं? पुराने जमाने में लोग सूरज और चांद से दिशा का पता लगाते थे, क्योंकि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो इसी के अनुसार वो समय का भी पता लगाते थे और दिशा का भी पता लगाते थे। और रात के समय में वो चांद देखकर दिशा का पता लगाते थे। ऐसे ही तारों से भी दिशा का पता लगाया जा सकता है, लेकिन तारों को जानने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आप दिशा का पता कंपास से भी लगा सकते हो। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से अपनी अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सुनाइए। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग शब्द हैं, हमें अपनी कहानी बनानी है। तो कौन कौन से शब्द हैं हमारे पास? आकाश, ओले, बादल, जंगल, मिलकर, जानवर, शेर, हाथी, लोमड़ी, डर, सुबह, खुशी खुशी, नाचना, पहाड़। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर मिलकर रहते थे। शेर, हाथी और लोमड़ी सभी जानवरों की देखभाल करते थे, ख्याल रखते थे। एक दिन शेर ने देखा आकाश में बहुत सारे काले काले बादल आ गए हैं। शेर ने सोचा जरूर मौसम बिगड़ने वाला है, लगता है बारिश होने वाली है। तब शेर ने हाथी और लोमड़ी को बुलाकर कहा, सभी को कह दो जल्दी से पहाड़ पर चलें, क्योंकि यहाँ पर बारिश होने वाली है। तब सभी जानवर शेर की बात सुनकर खुशी खुशी पहाड़ पर चल दिए। पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा थी। वो सारे जानवर उस गुफा के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद ही बारिश के साथ बहुत सारे ओले गिरने लगे। तो इस तरीके से शेर की सूझबूझ से सारे जानवर सुरक्षित गुफा में जा सके। ये थी छोटी सी कहानी। आप अपने अनुसार इस कहानी को बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं खेल खेल में। एक गोले में बैठकर इस गतिविधि को कीजिए।
अब ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में करनी है। एक गोला बना के बैठ जाना है और आपको देखना है कि आपके दाईं ओर यानी आपके सीधे हाथ पर कौन-कौन से मित्र यानी आपके दोस्त बैठे हैं और फिर आपको देखना है कि आपके लेफ्ट हैंड पर आपके बाईं ओर कौन-कौन से आपके मित्र बैठे हैं। उसके बाद आपको बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड से आप किस नंबर पर बैठे हैं ये काउंट करना है और फिर सेम राइट साइड से भी मतलब दाईं ओर से भी आपको यही गिनना है कि आप किस नंबर पर हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको अपनी क्लास में करनी है। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ बनाएं। छोटे समूह में चारों दिशाओं के नाम लिखे हुए कार्ड्स बनाइए और दीवारों पर सही जगह लगाइए। चारों दिशाओं के लिए कुछ चित्र भी बनाइए। अब ये एक्टिविटी भी आपकी क्लास एक्टिविटी है। आपको चारों दिशाओं के लिए कार्ड बनाने हैं और आपको अपने स्कूल के क्लास के अकॉर्डिंग सही दिशा की दीवार पर सही कार्ड को लगाना है। ओके, अब ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय।